जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गुरुवार व्रत करने से क्या होता है। आज हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत बार इस बारे में कमेंट आ चुके हैं कि मैं व्रत रख रही हूँ, मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है, क्या करें और कैसे गुरुवार व्रत करें जिससे कि काम बनने लगे। तो मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने अपने दिन की शुरुआत की है तो ऐसे ही आपको भी अपने दिन की शुरुआत करनी है। सुबह में उठ के सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करना है, उसके बाद अपने दरवाजे खोल देने हैं। अगर आपका मेन गेट, जैसे कि मैं अपना मेन गेट थोड़ा लेट खोलती हूँ, तो आप है ना, जैसे आपके आसपास का एरिया आपको पता होता है कि कैसा है कैसा नहीं है। बहुत लोगों के यहाँ पे तो सुबह सुबह ही दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे सब अंधेरा पड़ा रहता है आसपास, मतलब सब लोग लेट उठते हैं और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं अपना गेट थोड़ा लेट ही खोलती हूँ। नहाने के बाद में जब माधु आशु को जगा लेती हूँ तब उसके बाद ही फिर मेन गेट खोलती हूँ। तो बीच वाला जो मेरा गेट है वो मैं खोल देती हूँ। ऐसे करके आप भी खोल दें। थोड़ी देर के लिए खोलने के बाद है ना, तो फिर बंद कर लीजिए क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अपने घर को पूरा शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध कैसे करना है, आपको पूरे घर में झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने से, क्योंकि गुरुवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन हम पोछा वगैरह नहीं लगाते हैं, सिर्फ आपको झाड़ू लगानी है और झाड़ू आपको पूरे घर में लगा देनी है। क्योंकि ये वाला कमेंट भी बहुत ज़्यादा आता है कि क्या हम मतलब झाड़ू ना लगाएं और उसके बाद है ना सिर्फ एक कमरे में झाड़ू लगाने के बाद है ना पूजा कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि करने के लिए तो आप कर सकते हो, कई बार क्या हो जाता है कि और लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो घर होता है वो ही सबसे पहले जो होता है ना सकारात्मक ऊर्जा का एक मेन पॉइंट है। ये मान के चलिए कि अगर आपका घर में वातावरण अच्छा है, आपके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो फिर वो क्या है ना, तो आपको वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ना झाड़ू लगाना तो आपको बनता ही है, पूरे घर में लगा दीजिए। चाहे बेशक है ना पूरे सारा सामान हटा हटा के मत लगाइए, लेकिन हाँ झाड़ू पूरे घर में लगी होनी चाहिए। और ऐसे करके है ना आप अपने घर को शुद्ध कर लीजिए। पोछा तो आपको लगाना नहीं है, आज के दिन आपको कपड़े भी नहीं धुलने हैं। मैं तो कपड़े नहीं धुलती हूँ, रख देती हूँ, दूसरे दिन धोती हूँ। अगर आप चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ पानी से धुल सकते हैं। आपको हेयर वॉश नहीं करना है, नाखून नहीं काटने हैं। और उसके बाद है ना, जैसे कि होता है ना कि धोबी वगैरह को कपड़े देना, ये सब नहीं करना है। और कोई भी घर में जैसे कोई नॉनवेज वगैरह बहुत लोगों के घर में बनता है, और किसी किसी घर में अंडे बनते हैं, लोग अंडे को नॉनवेज नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी नॉनवेज में ही आता है। और तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी नहीं बनानी है। और अगर आपके घर के जो जेंट्स लोग हैं वो अगर मान जाएँ तो अच्छा है, तो उनको है ना बोलना है कि आज के दिन है ना, तो मतलब हेयर कटिंग वगैरह या बाहर से भी मतलब कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खानी है। देखो क्या होता है कि जैसे कि हम लेडीज़ हैं जो अपने घर में जो चीज़ें करते हैं, तो कुछ तो मतलब जो हमारा परिवार है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने जब से व्रत स्टार्ट किया है तो मेरे यहाँ पे तो पहले भी नहीं बनता था, और जैसे एग वगैरह, और तो अब तो मतलब कोई चांस ही नहीं बनने का है। लेकिन तो ऐसे करके आपको भी मना करना है कि देखो इन दिनों में थोड़ा सा ख्याल रखो। गुरुवार, खासकर गुरुवार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरुवार एक ऐसा दिन है जो कि आपके घर को बरकत देता है। और आप अब आती है व्रत करने की, तो यहाँ पर है ना, जैसे जब भी आप व्रत रख रही हो तो उस दिन है ना आपको पीले कपड़े पहनने हैं। पीले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि गुरु जो भगवान विष्णु हैं उनको है ना पीले चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपको पीले कपड़े पहनने हैं। पूजा में जो आपको आसन बिछाना है वो भी पीला होना चाहिए। और उसके बाद है जैसे केला हो गया, ये पीले फल होते हैं, वो चढ़ाने हैं भगवान को। लेकिन आपको केला खाना नहीं है, क्योंकि गुरुवार के दिन केला खाया नहीं जाता है। आप सिर्फ चढ़ा सकते हो, प्रसाद में बांट सकते हो, लेकिन खा नहीं सकते हो। तो ऐसे करके, और आज है फुलेरा दूज, और आप सभी को फुलेरा दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरी एनिवर्सरी भी है, और सब लोगों को मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मेरी एनिवर्सरी मतलब कल है फुलेरा दूज को, लेकिन क्या है ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, तो सबने मुझे विश कर दिया, तो मैंने भी उनका दिल नहीं दिखाया, मैंने भी सबको थैंक यू बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कम से वो होता है ना कि कभी कभार थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन आज मेरी एनिवर्सरी है और आप लोगों ने पहले से ही विश कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज जैसे कि हमारे राधा कृष्ण की शादी है, मतलब हुई थी, तो उसकी वजह से मैंने अपने माधु आशु को ना बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया है, न्यू न्यू कपड़े पहनाए। और है ना जैसे कि अब जैसे मैं अपने माधु को, छोटा वाला जो हमारा कान्हा है, छोटा सा प्यारा सा, उसको मैं राधा मानती हूँ। जब तक मेरे पास राधा रानी नहीं आ जाती तब तक मैं उनको राधा ही मानती हूँ। और
जब कोई जैसे कि राधाष्टमी होती है, कोई भी होता है, तब मैं उसको राधा बनाती हूँ। तो ऐसे करके मैंने अपनी आज उनको राधा रानी वाला श्रृंगार दिया, एकदम लड़की जैसा दिख रहा था। इतना प्यारा सा दोनों को तैयार किया। और फिर मैंने, और आज देखो कितनी अच्छा दिन है कि गुरुवार भी है, फुलेरा दूज भी है, और आज मेरी एनिवर्सरी भी है। और तो यहाँ पर आज मैं सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि मैं सुबह की जो पूजा पाठ होती है मुझे सुबह ही करना पसंद है। और आप भी ऐसे ही ध्यान रखें कि सुबह सुबह ही पूजा पाठ करें। और सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है कि अब मैं उस बारे में बात करूँगी कि वो लोग कहते हैं ना कि पूजा कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा है। तो देखो, काम किससे बनता है? काम आपकी श्रद्धा से बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपका कहीं काम नहीं बन रहा है, तो आपको किसी ने बोला कि आप उस बाबा के पास चले जाइए और तो आपका काम बन जाएगा। तो आप उस पे क्या लेके जाते हो? विश्वास, क्योंकि आपने बाबा को देखा नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो उसके बारे में, और आप वहाँ जाते हो, आप किस चीज़ के बारे को लेके जाते हो? विश्वास लेकर कि यहाँ से मेरा काम बन जाएगा। फिर अगर आपका बन जाता है तो आप क्या कहते हो? ये कहते हो कि मैं वहाँ पर गई थी, वहाँ से मेरा काम बन गया। तो आपको उन पे विश्वास होने लगता है, चाहे वो मंदिर हो, बाबा हो, कोई भी हो। तो ऐसे ही करके आपको सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी उसमें दिखा कि आपको उनके ऊपर विश्वास दिखा, चाहे कोई भी हो। अगर आपने एक पत्थर को भी भगवान मान लिया है और अगर आप उसको पूज रहे हो मन से, तो आपका सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दिया? उसमें विश्वास दिखाई दिया, क्योंकि आपने उस पे विश्वास कर लिया है। तो आप जब तक है ना अपने प्रभु पे विश्वास नहीं करते हो ना, और आपका शक जैसा रहता है कि आज नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि आज जैसे बहुत लोगों को देखा है कि आज है ना किसी ने कह दिया कि साईं बाबा पे मैं जाता था, मैंने वहाँ पे ये किया तो वहाँ पे मेरा काम बन गया, तो वो साईं बाबा के मंदिर जाने लगते हैं। किसी ने कह दिया भोले बाबा के पास मेरा काम बन गया था, मैंने ये व्रत किया था, तो वो भोले बाबा का करने लगते हैं। किसी ने कह दिया गुरुवार कर लो, तो गुरुवार करने लगते हैं। तो ऐसे करके है ना मन भटकता रहता है। देखो क्या होता है, अगर मानो तो सारे भगवान एक ही हैं। देखो, बिना लालच के अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई व्रत कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, वो एक अलग बात हो जाती है। जैसे मान के चलो, मैं अभी गुरुवार व्रत रखती हूँ, कल को मैं अगर सोमवार व्रत रखूँ तो मैं इसलिए नहीं रखूँगी कि मुझे कुछ चाहिए इस वजह से रखूँगी। मेरा भाव है, मेरे लिए जो भोले बाबा हों चाहे कन्हैया हो, कोई भी भगवान हो, मेरे लिए सारे बराबर हैं। मांगने की इच्छा से कभी कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान एक ऐसी शक्ति हैं जिनको हमारे बारे में हर बात पता है, उनको पल पल की खबर है। जितना आप खुद को नहीं जानते हो ना, उतना वो आपको जानते हैं। इसलिए ना पूरी श्रद्धा के साथ रखें, भक्ति भाव के साथ रखें। पूजा में ऊंच नीच चल सकती है, लेकिन क्या है ना, बस क्या है ना, पूजा दिखावा की नहीं होनी चाहिए। पूजा किसी को देख के नहीं करनी चाहिए, पूजा भाव से होनी चाहिए। इसलिए ना अपने मन में श्रद्धा रख के फिर पूजा पाठ करो, देखे काम नहीं बनता है। और जिसके भी काम रुके हुए होते हैं, जैसे घर में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो ये गुरुवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि आपको है ना उन सब बाधाओं से बाहर निकालता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि हर व्रत चाहे कोई सा भी करो, गुरुवार का करो, सोमवार का करो, शुक्रवार करो, लेकिन सबसे पहले आप अपनी श्रद्धा को आगे रखो कि प्रभु, मैं आपके ऊपर पूरा मतलब भरोसा करके ये कर रही हूँ। देखो, काम का क्या होता है, जैसे आपने काम के लिए, मैं बोलूँगी कि आपको बोलना ही नहीं पड़ता है। मैं सच बता रही हूँ, वहाँ पे आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि प्रभु मुझे आपसे चाहिए क्या। तो वो वहाँ से आपको खुद ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, जितना आप मांगते नहीं उससे डबल डबल मिलता है। इसलिए ना अपने बस भरोसा के साथ कोई भी व्रत रखो। अब गुरुवार का लोगों ने पूछा था तो मैंने बताया है, और इसी भाव से आपको व्रत रखना है। शाम को आपको, और आज के दिन आपको नमक नहीं खाना है, और सिर्फ है ना मीठा खाया जाता है। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो भगवान सब जानते हैं, तो आप व्रत वाला नमक यूज़ कर सकते हो, उससे बनी चीज़ें खा सकते हो। लेकिन हाँ, पीला भोजन करना है, बेसन हो गया, पराठा हो गए, पूड़ी हो गया, ऐसी चीज़ें आपको खानी है। और मन में एक पूरे दिन श्रद्धा रखनी है, भगवान के प्रति पूरा दिन समर्पित करना है। देखो, इससे क्या होता है कि एक तो हम व्रत रखते हैं, उस दिन मन बहुत पवित्र फील होता है, मन में बहुत सारे जो ख्याल खराब आते हैं वो नहीं आते हैं। और एक दिन हम पूरे सप्ताह में पूरा एक दिन होता है जो भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं। कितनी अच्छी खुशी की बात होती है कि हम, मतलब चलो 6 दिन तो हमने ऐसे ही निकाल दिए हैं इधर उधर का काम करते हुए, एक कम से कम एक दिन तो ऐसा है कि जिस दिन हम अपने प्रभु को याद करें। ऐसे करके है ना, आप एक दिन उनको दे सकते हैं। और व्रत करना बहुत अच्छा होता है। देखो, भूखे रहने को व्रत नहीं कहते हैं,
आपकी जो पूरे दिन में आपने उनके बारे में क्या सोचा है, कितना उनका नाम लिया है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने किसी की बुराइयाँ तो नहीं करी हैं और मतलब आपके मन में छल कपट तो नहीं आया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन जितना पवित्र होगा, भगवान को पूजा से ज़्यादा, आपकी भूखे रहने से ज़्यादा आपका मन अच्छा होगा, वो ज़्यादा पसंद आता है। क्योंकि देखो वो क्या कहते हैं, हम खुद से तो सारी चीज़ें छुपा सकते हैं, लेकिन उनसे तो हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए अपना जो उनके और अपने बीच में जो एक वो होता है ना, दीवार होती है, वो इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि वो उनको सब कुछ दिखे और हमें भी सब कुछ पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसे करके हमें अपना दिन बिताना है और भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। और हमारी प्यारी सखियाँ बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, उनको लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे। हर किसी की सुनते हैं, ऐसा कुछ कोई ऐसा दिन नहीं है। या फिर आप मुझे भी देख के ये बोलो कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, हैं, और तो ऐसा जैसे कि मान के चलो, मैं अगर ये सोचूं कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसी हमेशा थी नहीं थी, ऐसी आगे इससे बढ़िया होगी, ये भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, मेरा भरोसा है, मेरा, मैं उनका हाथ पकड़ के चल रही हूँ, तो वो मुझे हमेशा अच्छा ही रास्ता दिखाएंगे। ऐसे भाव से जब हम भगवान को भजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान हमारा पल पल साथ देते हैं। और ऐसे करके आपको भी करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे ही पूजा पाठ करनी है और पीले फूल चढ़ाने हैं। और मैंने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि आप समझ गए हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पूजा में। कभी कभार मेरे पास भी नहीं होते पीले फूल नहीं होते हैं, तो मैं नहीं चढ़ा पाती हूँ। कभी कभार होता है तो चढ़ा देती हूँ। तो ऐसे करके मैं चढ़ाती हूँ, ऐसे ही पूजा करती हूँ। ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे भगवान जी की करनी है, जिसको भी मानना है ना, बिल्कुल दिल से मानिए। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, भगवान जी को भोग लगा दिया था। ये था आज का ब्लॉग। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।